नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 17 अक्टूबर मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। धार्मिक आयोजनों में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों व संभावित प्रत्याशियों द्वारा आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने के मामले में श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी ने गंभीरता से लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने धार्मिक कार्यक्रमों में आचार संहिता की पालना नहीं होने के मामले में सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर के आदेश पर रिटर्निंग अधिकारी श्रीगंगानगर ने रामलीला का मंचन करने वाली संस्था को नोटिस जारी करके आचार संहिता की पालना करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि एसपीटी ने 16 अक्टूबर 2023 के अंक में धार्मिक आयोजनों में आचार संहिता की उड़ती धज्जियां शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इस समाचार में धार्मिक आयोजनों में बतौर अतिथि पहुंच रहे टिकट के दावेदार और प्रत्याशी सरेआम वोट मांगते हैं। यह मामला जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अंशदीप के ध्यान में आने के बाद उन्होंने कमेटी को जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद नोटिस जारी किया गया। बता दें कि आचार संहिता की अवहेलना करने पर कार्यवाही के लिए कमेटी गठित है। श्रीगंगानगर शहर में सोमवार देर रात हुई बरसात से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। सर्दी का आलम यह था कि अल सुबह सड़कों पर निकले लोग ऊनी कपड़े पहने हुए दिखाई दिए। ज्यादा परेशानी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों और स्टूडेंट्स को थी। सुबह सैर करने के लिए लोग पूरी बाजू के कपड़े पहने नजर आए। कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे स्टूडेंट्स की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। देर रात हुई यह बरसात 2:30 बजे से 5 बजे के बीच हुई। मौसम विभाग ने इसे 3.6 mm दर्ज किया है। बरसात के कारण शहर की कई सड़कों के किनारे पानी जमा हो गया। रविंद्र पथ, गौशाला रोड और पुरानी आबादी के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी जमा हुआ नजर आया। श्रीगंगानगर में मौसम ने करवट लेने से अब ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं रविवार सोमवार की मध्य रात को आए अंधड़ और बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि पहले चक्रवाती बरसात और फिर अंधड़ ने फसलें खराब कर दी है, फिर सुंडी ने आक्रमण कर दिया, अब फिर अंधड़ बारिश ने कहर बरपा दिया। बारिश से नरमा की फसल में टिंडों से रेशा निकलकर जमीन पर गिर गया है। वहीं रेशे का रंग मटमैला हो गया। किसानों के अनुसार बड़ी मुश्किल से नरमा चुगाई का काम शुरू हुआ था, अब चुगाई का काम भी प्रभावित हो गया है। खेतों में जो फसल खड़ी थी वह अब और भी खराब हो गई है। इससे किसान हाल बेहाल है। श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ क्षेत्र में इंडियन ऑयल के 75 में से 6 पंपों पर 20% एथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल मिलने लगा है। तेल में एथेनॉल मिश्रण की मात्रा बढ़ने से इसका रंग हल्का गुलाबी हो गया है। सूत्रों के अनुसार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की मात्रा बढ़ने से इसका लॉसेस कम हो जाता है। यही नहीं, वातावरण में प्रदूषण भी कम फैलता है और इस तरह के पेट्रोल से कीमतों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इन सब फायदों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 में उच्च 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का लॉन्च किया है। अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो यहाँ भी IOCL कंपनी की ओर से करीब 3 माह से एथेनॉल मिश्रण की 20% मात्रा वाला पेट्रोल उपलब्ध करवाया जा रहा है। कंपनी के सहायक प्रबंधक लोकेश मीणा ने बताया कि श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ क्षेत्र में कुल 75 पंप हैं। इनमें से श्रीगंगानगर शहर में सुखाड़े सर्किल व पदमपुर रोड स्थित पंप, मिर्जेवाला, रामसिंहपुर, पदमपुर व साधु शहर में कंपनी के पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल मिल रहा है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने नोट दुगने करने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। इस गिरोह में शामिल एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की तलाश में छापेमारी की जा रही है। टाउन पुलिस थाना प्रभारी वेदपाल शिववराण ने बताया कि बीकानेर से हनुमानगढ़ इलाके में नकली नोटों को असली बताकर लोगों से ठगी करने वाली गैंग के बारे में सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर धान मंडी के पास संदिग्ध युवकों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। इस पर पुलिस ने किराए के मकान में रहने वाले सुखा सिंह पुत्र मलकीत सिंह निवासी पन्नी वाली टीबी को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जा से 500, 200, 100 व 50 के चिल्ड्रन बैंक के नोट मिले हैं। कुल नकली नोट 29,17,200 रुपए बरामद हुए हैं। श्रीगंगानगर शहर में आजाद सिनेमा फाटक से नगर परिषद के बीच बनने वाली सड़क में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने पर मंगलवार को दुकानदारों ने रोष जताया। इस सड़क पर डामर बिछाने का काम शुक्रवार को शुरू किया गया था। इसके बाद कर्मचारी सड़क निर्माण के लिए मंगलवार को आए। इलाके में रविवार को तेज बरसात के बाद सड़क भीग गई थी। ऐसे में दुकानदारों का कहना था कि अगर भीगी हुई सड़क पर डामर की दूसरी परत डाली जाएगी तो यह ज्यादा टिक नहीं पाएगी। इसे लेकर दुकानदार गुरविंदर सिंह और कई अन्य लोगों ने रोष जताया। इन लोगों का कहना था कि पुलिस कंट्रोल रूम से गंगा सिंह चौक के बीच सड़क की क्वालिटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है।
श्रीगंगानगर में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद जाखड़ की अध्यक्षता में मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें आचार संहिता की पालना का आग्रह किया गया। बैठक में जाखड़ ने मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन एवं मूल मतदान केंद्रों के साथ सहायक मतदान केंद्र से संबंधित जानकारी देते हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट के चुनाव से संबंधित विभिन्न निर्णयों से अवगत करवाते हुए फॉर्मेट C1 से C8 तक के बारे में बताया। बैठक में धार्मिक कार्यक्रम, जागरण इत्यादि में वोट मांगने वाले प्रकरणों में वीडियोग्राफी करवा के खर्चे को पार्टी के खर्चे में जोड़ने के लिए अवगत करवाया गया। इसके अलावा जिले के कारागृहों में बंदी मतदान के अधिकारों के बारे में भी अवगत करवाया गया। श्रीगंगानगर में भारत विकास परिषद की भारत को जानो प्रतियोगिता में मंगलवार को सेकंड राउंड के मुकाबले हुए। शुरुआत में यह प्रतियोगिता जिले के विद्यालयों में करवाई गई थी। विद्यालय स्तर पर चयनित 20 विद्यालयों के प्रथम और द्वितीय रहे स्टूडेंट्स की प्रतियोगिता के दूसरे चरण में भागीदारी रही। इस चरण से चुने जाने वाले प्रतिभागी प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। द्वितीय चरण के मुकाबले मंगलवार को शहर के दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में हुए। भारत विकास परिषद की प्रताप शाखा के उत्तर प्रांत के प्रांतीय सह सचिव विश्वबंधु गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर विद्यार्थियों में खूब उत्साह नजर आया। 40 स्टूडेंट्स को प्रश्न मंच के माध्यम से सामान्य ज्ञान की कसौटी पर परखा गया। रायसेन नगर में विधानसभा चुनाव को लेकर भय मुक्त व निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर पुलिस व सीमा सुरक्षा बल द्वारा आज फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च पुलिस थाना से रवाना होकर गौशाला रोड, 11 टीके, रेलवे फाटक, अंबेडकर चौक, बस स्टैंड, कालडा नर्सिंग होम रोड पर निकाला गया। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार आचार संहिता की पालना व निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर आमजन को संदेश दिया जा रहा है। रायसेन नगर में श्री सालासर सेवा समिति द्वारा पैदल यात्रियों के लिए भंडारा लगाने के लिए सेवादारों का जत्था हनुमान मंदिर से रवाना हुआ। समिति के सेवादारों ने बताया कि 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक सरदार शहर के पास गांव भोजरासर में भंडारा लगाया जाएगा। सेवा समिति के सेवादारों ने बताया कि पैदल यात्रियों के लिए लंगर लगाया जाएगा। श्रीगंगानगर में विश्व मानवाधिकार एसोसिएशन द्वारा नवरात्र पर्व के उपलक्ष्य में डांडिया महारास उत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रभारी सोनू वर्मा ने बताया कि गगन पथ स्थित पैलेस में कार्यक्रम में युवतियों व महिलाओं ने मां दुर्गा, श्याम बाबा सहित देवी देवताओं के भजनों पर जमकर डांडिया खेला। इस मौके पर राधा कृष्ण की सचेतन झांकी सजाई गई। कार्यक्रम सह प्रभारी कविता व नवीन ने बताया कि विभिन्न संगठनों से जुड़ी सैकड़ों युवतियों व महिलाओं ने डांडिया का भरपूर आनंद प्राप्त किया। रामलीला में सेठ गोपीराम गोयल की बगीची में श्री रामलीला सेवा समिति द्वारा मंचित हाईटेक रामलीला में सोमवार रात हजारों दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए जब राक्षसनी ताड़का हवा में लहराते हुए आई। ताड़का वध का दृश्य हाईटेक तरीके से दिखाया गया। सूरज सोनी और उनकी पूरी टीम ने ताड़का वध को बहुत ही खौफनाक बनाने में कड़ी मेहनत की। मुख्य अतिथि नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष संजय महिपाल, टाइनी टॉट्स पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अनुपमा आहूजा रहे। रामलीला में ताड़का सहित सभी राक्षसों के वध के बाद सुबाहु, मारीच वध, अहिल्या उद्धार, पुष्प वाटिका में राम और सीता का प्रथम दृष्ट मिलाप, श्री राम द्वारा धनुष तोड़ने और सीता स्वयंवर प्रसंगों का बखूबी मंचित किया गया। श्रीगंगानगर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में साध्वी कलंदी भारती ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में हमें अनेकों शिक्षाएं दी। आज हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो कहलाते हैं, लेकिन हमने उनके सिद्धांतों को, शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यदि उनके सिद्धांतों को हमने धारण किया होता तो आज हमारे देश में गौ मां की स्थिति बहुत ही अच्छी होती। श्रीगंगानगर में भाजपा नगर मंडल पूर्वी क्षेत्र के चहल चौक शक्ति केंद्र की बैठक में मुख्य वक्ता बीकानेर संभाग प्रभारी व अंबाला विधायक असीम गोयल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। उन्होंने पन्ना प्रमुख द्वारा बूथों पर किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी तथा कहा कि राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए पन्ना प्रमुखों की फौज तैयार है। श्रीगंगानगर में मां अन्नपूर्णा रसोई घर के स्थापना दिवस के मौके पर आज जिला चिकित्सालय में 13वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर जयपुर लंगर सेवा समिति के अध्यक्ष अनिल सरावगी, रसोई घर के प्रबंधक रामावतार पारिक, सुभाष अरोड़ा एवं सुनील लिम्बा मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।